खबर दमोह से है, जहां पर गंगा जमुना स्कूल की करतूत का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार इस स्कूल में परत दर परत कई चीजें सामने आती जा रही हैं। स्कूल में हिंदू बच्चों से नमाज पढ़वाई जाती थी, नमाज से इनकार करने पर यहां तक की बात सामने आई है कि बच्चों की पिटाई की भी जाती थी। IBC 24 से जब बातचीत हुई तो स्कूल की छात्रा ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिनको सुनकर देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो ये वही स्कूल जो लगातार चर्चा में है, दमोह का गंगा जमुना स्कूल, जहां की एक और करतूत अब सामने आई है। लगातार इस पर कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों की पड़ताल करने के लिए जब IBC 24 की टीम यहां पर पहुंची तो कई बातों का खुलासा हुआ है। छात्रा ने कई राज उगले हैं, कई खुलासे किए हैं जो आपको और भी परेशान कर देंगे। ये बात सामने आई है कि स्कूल में इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी, वहीं स्कूल में नमाज ना पढ़ने पर पिटाई भी की जाती थी। गंगा जमुना स्कूल से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर, एक और अपडेट आप तक पहुंचा दें कि IBC 24 की टीम जब यहां पर पड़ताल करने पहुंची, जब देखने पहुंची, तब कुछ और भी बातों का खुलासा हुआ है। स्कूल में इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी, वहीं स्कूल में कलावा बांधने पर भी बैन लगाया गया था। IBC 24 से खास बातचीत में किसी और ने नहीं बल्कि स्कूल की स्टूडेंट ने ही ये बड़े खुलासे किए हैं। ये भी जानकारी दी कि स्कूल में तिलक, कलावा, इन सभी चीजों पर बैन था। इसके साथ ही हिंदू छात्राओं के लिए भी यहां पर हिजाब अनिवार्य किया गया था, यानी कि मैंडेट किया गया था। गंगा जमुना स्कूल की एक और करतूत का अब खुलासा सामने आया है। नाम देखिए और करतूत देखिए इस स्कूल की। स्कूल में हिंदू बच्चों से नमाज पढ़वाई जाती थी और ना पढ़ने पर पिटाई भी की जाती थी। और IBC 24 की टीम दमोह पहुंची हुई है, वहां पर तमाम पड़ताल की गई, बातचीत की गई। और दमोह से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, एक एक करके कई राजों पर से पर्दा उठता जा रहा है, कई खुलासे हो रहे हैं और आपने तो बातचीत भी की है यहाँ पे स्टूडेंट से। तफसील से बताएगा हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ खुलासे खुद स्टूडेंट्स ने आज किए। बेशक रचना, गंगा जमुना जो मिली जुली सांप्रदायिक सौहार्द की एक प्रतीक है, उसकी आड़ में धर्मांतरण का खेल, बच्चों का मत बदलने का खेल किस तरह से एक पाठशाला में खेला जा रहा था, इसका खुलासा लगातार हम कर रहे हैं। और जब हमने इस स्कूल की एक छात्रा से बातचीत की, बेहद डरी सहमी ये छात्रा थी, समझाने के बाद जब उससे हमने बात की सिलसिलेवार तरीके से, तो उसने परत दर परत कई खुलासे किए, ऐसे खुलासे जो अब तक स्कूल प्रबंधन के डर की वजह से वो अपने पिता को भी नहीं बता पाई थी। उसने बताया, एक छात्रा ने बताया स्कूल की कि किस तरह से हिंदू बच्चियों के लिए हिजाब अनिवार्य था। यदि कोई हिंदू बच्ची हिजाब पहनकर नहीं जाती थी तो उसके साथ मार पिटाई होती थी। जो स्कूल का गेट है उस पर ही हिजाब चेक करने के लिए एक एम्प्लॉई को डिप्लॉय किया गया था। सुरक्षा गार्ड ये सुनिश्चित करता था कि हिजाब पहनकर ही बच्चियां भीतर दाखिल हों। इस्लामिक शिक्षा की पढ़ाई की भी बात सामने आई है। कुरान की आयतों से वहाँ की दीवारों को रंगा गया था। और सबसे बड़ा खुलासा इस छात्रा ने हमसे बातचीत में ये कहा कि हिंदू बच्चियों पर भी नमाज अदा करने का दबाव डाला जाता था और ये सेकंड पीरियड होता था जबकि नमाज बच्चों से अदा करवाई जाती थी। बाकायदा उसने बच्ची ने हाथ की पोजीशन बनाकर बताया कि कैसे उन्हें सिखाया गया था, बताया गया था, दबाव डालकर उनसे नमाज अदा करवाई जाती थी। बच्चे उर्दू अरबी में कुछ बोल नहीं पाते थे तो पीछे से कमेंट्री उसकी की जाती थी और यदि इस दौरान कोई बच्चा कुछ बोलने की कोशिश करता था, विरोध करता था तो उसके मारपीट भी की जाती थी। तो इस बच्ची ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये खुलासा किया है कि गंगा जमुना पब्लिक स्कूल में हिंदू बच्चियों को न सिर्फ हिजाब पहनाया गया, न सिर्फ शिक्षिकाओं के धर्मांतरण हुए, बल्कि उन बच्चों का मत भी बदलने का खेल चल रहा था और हिंदू बच्चों से भी नमाज अदा करवाई जा रही थी। विरोध करने पर डांट डपट मारपीट आम बात थी। और जिस तरह से ये पूरे खुलासे हुए हैं, ना सिर्फ एक दूसरे धर्म को अपनाने के लिए बल्कि अपने धर्म की चीजों को ना मानने के लिए भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दबाव बनाया जा रहा था। यानी कि ये जो पूरा स्कूल है ये एक स्ट्रैटेजी पे पूरी तरीके से काम कर रहा था।
बिल्कुल आप हम कह सकते हैं कि साजिशन ये काम किया जा रहा था। देखिए स्कूल सब जानते हैं, यदि आप एक स्कूल का संचालन करते हैं तो नियम प्रावधानों से आप वाकिफ़ हैं कि वहाँ आप धार्मिक तौर पर शिक्षा नहीं देंगे। स्कूल परिसर में मस्जिद कैसे हो सकती है और सिर्फ एक धर्म विशेष की ही प्रार्थना कैसे हो सकती है। जो प्रार्थना जो बच्ची ने ये भी बताया हमसे बातचीत में कि धर्म विशेष की ही प्रार्थना होती थी, हिंदू धर्म की कोई प्रार्थना नहीं होती थी। स्कूल परिसर में ही मस्जिद स्थित थी। कुरान की आयतें जो हैं वो बच्चों को सिखाई जाती थी। अरबी फ़ारसी अरबी और उर्दू के पीरियड लगते थे और इतना तक बच्ची ने बताया रचना कि उर्दू के पीरियड में सिर्फ उर्दू में ही बात करना है। अगर उर्दू बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं तो भी बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी। साथ ही साथ हिंदू धर्म के मसलन जो प्रतीक है वह तिलक लगा के यदि कोई बच्चा आ रहा है, कलावा पहन कर आ रहा है तो उसको भी वो मिटा दिया जाता था और दो टूक कह दिया जाता था कि ये जो काम आपको करना है, आप हिंदू धर्म के हैं तो अपने घर पर करिए, स्कूल पर नहीं करिए। यानी मुस्लिम धर्म का जो प्रतीक है एक तरह से हिजाब, वो तो हिंदू बच्चों पर भी अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन हिंदू बच्चों को टीका तिलक लगाने की अनुमति नहीं दी जाती थी और यदि बच्चा कोई ऐसा करता था तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। बच्चे इतने डरे सहमे थे कि ये बात वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह पा रहे थे। मोटी मोटी बातों की जानकारी पेरेंट्स को थी जिसका वो विरोध भी समय समय पर कर रहे थे, लेकिन इस स्कूल प्रबंधन पर वक्त रहते कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। और स्कूल की प्रिंसिपल सहित स्कूल में बच्चों की नींव रखी जाती है और उस जगह पर जिस तरह से धर्म को लेकर ये बातें सिखाई जा रही थी, वाकई में एक चिंता का विषय है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विजेंद्र ने हमसे बातचीत भी की, कई खुलासे किए गए हैं, किस तरह से पूरा खुलासा हुआ है और छात्राओं ने क्या कुछ जानकारी और भी दी है वो आप खुद सुनिए। दमोह के गंगा जमुना पब्लिक स्कूल की हर एक करतूत का खुलासा हम IBC 24 पर कर रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दमोह के एक परिवार के पास। बहुत विवाद चल रहा है कि आप हिंदू बच्ची जो होती थी उनको हिजाब पहना दिया जाता था। आप भी हिंदू हैं, आपको भी पहनना पड़ता था स्कूल में? हाँ, पहनना पड़ता था। तो ये स्कूल से दिया जाता था कि आप लोगों के पास आप घर से पहन के जाते? स्कूल से मैम ने दिया था। और अगर कोई बच्ची ये नहीं पहनती थी तो क्या होता था? डांटते थे वो लोग। अच्छा, बिना हिजाब पहने आपको कभी स्कूल के भीतर जाने दिया जाता था? नहीं। कहाँ रोक दिया जाता था आप लोग? बाहर वाले गेट पे। तो ये चेक करते थे वो लोग कि बच्ची जो भी हैं वो उन्हें हिजाब पहना है कि नहीं पहना है? वो लोग चेक करते थे, वॉचमैन थे जो। आप लोगों ने पूछा कभी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वो लोग कह रहे थे उन लोगों की मर्यादा है। तो ये मर्यादा आप पर भी लागू है, सब बच्चियों हिंदू बच्चियों पर भी लागू है, ऐसा कहते थे। ठीक है, स्कूल में हमने देखा कि वहाँ उर्दू में, अरबी में की शिक्षा दी जाती थी। ये शिक्षा आपको भी दी जाती थी? हाँ, दी जाती थी। क्या पढ़ाया गया आपको? अरबी पढ़ाते थे और उर्दू जो कोई नहीं पढ़ता था तो मारते थे। ऐसे कितने बच्चों के साथ मारपीट हुई वहाँ? बहुत से बच्चों के साथ हुई। तो वहाँ मना करते थे कि स्कूल में जो अगर कोई डांट रहा है ये घर में नहीं बताना? नहीं। ऐसा बोलते थे? एक बार मैम ने बोला था। क्या बोला था? कि स्कूल में मत बताना कि अरबी पढ़ाते हैं। और धर्म को लेकर और भी क्या शिक्षा दी जाती थी कि इस्लाम के बारे में भी शिक्षा दी जाती थी, बताया जाता था आप लोग? वो लोग घबराइए नहीं बच्चा, आप बेटे घबराओ मत, आप खुल के बताओ। वो लोग नमाज करवाते थे। आप लोगों से नमाज करवाते थे? हम लोगों से कहते थे नमाज करो। हम बेहद सनसनीखेज खुलासा उन्होंने अभी IBC 24 पर हमसे बातचीत करते हुए किया है। उनका कहना है कि हिंदू बच्चियों को हिजाब तो पहनाया ही जाता था, बगैर हिजाब के भीतर घुसने नहीं दिया जाता था। जो हिजाब नहीं पहनता था उसके साथ मारपीट होती थी, डांटा जाता था। कोई भी स्कूल में किसी धर्म के लिए नहीं चलता है, सार्वजनिक है। और अगर संविधान में ये लिखा है अपना अपना धर्म, तो फिर हमारी बच्ची को अब जैसे इसको टीका लगा के जाती थी तो वो टीका नहीं लगा, मना करते थे। काजल लगा नहीं सकते, नाखून पॉलिश बच्ची नहीं लगा सकती। चलो, तो बच्ची की आवाज से भी समझा जा सकता है कि कितनी डरी और सहमी हुई ये बच्ची थी जब इसने IBC 24 से भी खास बातचीत की। और कई सवाल ये खबर, ये रिपोर्ट जो है वो खड़ी करती है। इस पर लगातार आप तक और भी जानकारियां पहुंचाते रहेंगे, रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।